जारी किया गया, जिसमें माय लॉर्ड मार्च में, जिसमें माय लॉर्ड हमने बीच पेपर में, मतलब 100 मार्क्स का रिटर्न एग्जामिनेशन माय लॉर्ड और 100 मार्क्स का फिजिकल एग्जामिनेशन, और दोनों ही मार्क्स को जोड़ करके अपॉइंटमेंट देनी है माय लॉर्ड। ऑनरेबल हाईकोर्ट में केस पेंडिंग माय लॉर्ड 2019 से, जिसमें 27% ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के है, जिसमें माय लॉर्ड ने कहा था कि आपको जो है 13% ओबीसी को होल्ड करके रिजल्ट को जारी करना है, अपॉइंटमेंट देना है। तो इन्होंने क्या किया, रिटन टेस्ट के रिजल्ट में ही हमारे लिए 3 लिस्ट बना दी माय लॉर्ड। प्रॉब्लम ये है माय लॉर्ड कि कुछ कैंडिडेट्स रिटन में अच्छे होते हैं, कुछ कैंडिडेट फिजिकल में अच्छे होते हैं, और दोनों के ही मार्क्स जोड़ करके ही मेरिट बननी है माय लॉर्ड। सो माय लॉर्ड, हम इससे एग्री विल चैलेंज दिस माय लॉर्ड। देखिए माय लॉर्ड, ये लोअर कोर्ट में माय लॉर्ड, ये हमारी रूल बुक है माय लॉर्ड। रूल बुक में भी ऐसा मेंशन नहीं था कि हम आगे चल के आपको जो है रिटर्न टेस्ट के बाद आपको बिना फिजिकल में शामिल किए आपको 3 लिस्ट में बांट देंगे। अभी 3 लिस्ट माय लॉर्ड, ये बहुत बंडर मिस्टेक हो जाएगी इसमें, क्योंकि इसमें जो 87% जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपॉइंटमेंट जारी होंगे, लेकिन जो 13% यूआर है, 13% ओबीसी, इनके अपॉइंटमेंट होल्ड रहेंगे। अगर इन फ्यूचर ओबीसी कैंडिडेट्स का जो 27% अगर सक्सीड करते हैं तो 13% यूआर हमेशा के लिए हो जाएंगे। अगर वो 27% स्टेप डाउन होता है और 13% रहता है तो 13% ओबीसी जो है हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे माय लॉर्ड। सो माय लॉर्ड, हमारी प्रेयर है कि आप फिजिकल एग्जामिनेशन हमें बैठने के बाद हमारे दोनों मार्क्स को जोड़िए, दोनों मार्क्स के बाद आप लिस्ट बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं माय लॉर्ड। तो हमारी इतनी क्लियर माय लॉर्ड कि दोनों ही एग्जामिनेशन के at the time of appointment. We can appreciate. Where is the advertisement? Advertisement P1, my lord. My lord, LC में. That shows what is the rule position in P1 with regard to examination. हाँ, my lord. Vacancy. ये my lord देखेंगे इसमें. Plus 8 देखेंगे my lord. परीक्षा योजना. एक सेकंड. पेज नंबर है my lord इसमें. 40. Yes. my lord, ये परीक्षा योजना प्रथम चरण लिखित परीक्षा है, 100 मार्क्स की my lord. उसमें क्लॉज 9 में है कि 100 मार्क्स में क्या क्या होगा, कौन कौन सब्जेक्ट। उसके बाद नीचे आएंगे माय लॉर्ड, प्रथम चरण 100 के बाद द्वितीय चरण क्लॉज 10 देखें माय लॉर्ड, क्लॉज 10 सब क्लॉज 1 वैलिड माय लॉर्ड। Yes. हाँ माय लॉर्ड, क्लॉज 10 सब क्लॉज 1 आरक्षक जीडी के पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा माय लॉर्ड 100 मार्क्स का होगा, क्लास 11 में भी है। एंड बॉटम ऑफ द पेज आए माय लॉर्ड। Before that, come to 9. जी। प्लीज माय लॉर्ड। वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों में के विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थियों को कट ऑफ अंकों अनुसार आरक्षण पद हेतु। उस पे डिस्प्यूट नहीं है इसमें माय लॉर्ड। No, this is at this stage only they have to prepare a list. लिस्ट So how do you say the combined list at stage 1 only they have to prepare a cut-off list? माय लॉर्ड, Then you go to the second list. So how do you fault that decision? माय लॉर्ड, फर्स्ट स्टेज में 7 गुना बच्चों को लेने हैं कैंडिडेट को माय लॉर्ड, एंड दे क्वालिफाइड। ये हम भी क्वालिफाइड हैं, हमारा क्वालिफाइड, हम फिजिकल में पार्टिसिपेट करने वाले। हमारा ग्रेवेंस ये माय लॉर्ड कि फिजिकल के भी मार्क्स 100 मार्क्स माय लॉर्ड, दोनों के ही मार्क्स जोड़ने के बाद, क्योंकि जो जीएमटी ने सर्कुलर जारी किया था एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट आपको होल्ड करना है। आपका रिजल्ट निकल गया? हाँ, रिजल्ट निकल गया, हम लोग फिजिकल दे रहे हैं, अभी फिजिकल चल रहा है। फिजिकल दीजिए, हो सकता है यू क्वालिफाई। वो तो क्वालिफाई कर रहे हैं माय लॉर्ड। तो फिर पिटीशन हम लिस्ट में है टेक्निकल 3% प्रॉब्लम, 13% जो मान लो टेक्निकल यूआर और ओबीसी की, हमें 80% नहीं है जनहित याचिका है माय लॉर्ड। जनहित याचिका नहीं, हम याचिका है माय लॉर्ड, हमारे नाम है इसमें। आप सेलेक्ट हो गए तो खत्म काम। नहीं, सेलेक्ट नहीं हुआ माय लॉर्ड। नहीं होना है? नहीं, अभी नहीं हुए हैं,
ये written- हो जाओगे ना फिर रिटन रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करके जी माय लॉर्ड, फिर क्या डिस्प्यूट रहेगा? रिटर्न टेस्ट के बाद उन्होंने जिस लिस्ट में हमें रखा है इसमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी माय लॉर्ड अभी, भले ही हम 100 में 100 मार्क्स लाए फिजिकल टेस्ट में, क्योंकि इन्होंने हमें पहले से ही ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट एक पेपर के अकॉर्डिंग बाहर कर दिया। Where is the list? हाँ लिस्ट माय लॉर्ड, एनएचआर P2, एनएचआर P3 एंड एनएचआर P3 देखें माय लॉर्ड, ये है कांस्टेबल जीडी वीक 13 प्रैक्टिस, नहीं लिस्ट कहाँ इन्होंने वो करी? एनएचआर P3 देखें माय लॉर्ड, P3 जी माय लॉर्ड, what is this list? ये ऊपर लिखा माय लॉर्ड कांस्टेबल जीडी पुलिसी 13% प्राधिक, What does this mean? प्राधिक मतलब माय लॉर्ड ये पर्सनली बस माय लॉर्ड। Or there is another list also? हाँ नीचे भी है माय लॉर्ड, एक और लिस्ट है काल्पनिक, काल्पनिक? काल्पनिक माय लॉर्ड एग्जाम 60 What is काल्पनिक? माय लॉर्ड, ये तो रिस्पोंडेंट बताएंगे माय लॉर्ड। देखेंगे माय लॉर्ड इसमें ये जनरल कैटेगरी के बच्चों पर कैंडिडेट रखा है, कांस्टेबल जी
Seriously. Stay here and deep in. Mr. Chauhan, you are in which category? OBC and OBC, We are only concerned with OBC at the moment. OBC and UR. No. There's two categories. As per the recruitment condition, it has to be how many percent after the written exam? What is the percentage to be taken? But written test qualify के बाद 7 times. जी my lord. So अगर 14% रिजर्व्ड सीटें हैं जी जो अनडिस्प्यूटेड है, जी उसका 7% मतलब 98 वो आ गया, उसमें 98% उसमें आ गया.
आप उसमें है कि उसके अगले 13 वाले में? अगले 13 वाले में 87 में होते तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं थी। वी आर इन 13% ओबीसी एंड 30%। You are in the contingent 13%, which is 13%। subject to orders of the court. लाइक ऑर्डर्स कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए होता माय लॉर्ड, नॉट Now, supposing, let's test this proposition. अगर फर्ज करिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इंस्टेड ऑफ 7%, 140 14% के आएंगे। उसके बाद 130, अगर 27% रिजर्वेशन है, 270 लेने हैं। 27 सीटें हैं। जी। इस समय 14 कंफर्म है, 13 सब्जेक्ट टू ऑर्डर्स हैं। 10 गुना 14 का 140, 13 का 130, 270। ठीक है, सपोजिंग वो 14% ही अब होता है, तो 140 में से ही कंसिडर होंगे। आप कंसिडर नहीं हो सकते? माय लॉर्ड हमारा नहीं हो सकते कंसिडर। हम इस जो लिस्ट बनी है माय लॉर्ड इसको रुकिए एक जी सेकंड, जी 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 we'll come to the list in a minute. जी अगर सिर्फ 14% को ही कंफर्मेशन मिलती है, जी तो जो आज 140 हैं वही जोन ऑफ कंसिडरेशन में है, 141 ऑनवर्ड्स तो बाहर है। अगर आपकी बात मान के दोनों की कंबाइंड लिस्ट आज बनाई जाती है, सपोजिंग यू आर एट 142, लेकिन फिजिकल की बेसिस पे आप पहले नंबर पे आ जाते हैं, जी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी जो आप रिटन टेस्ट की बेसिस पे अगर 14% ही रिजर्वेशन होती तो आप नहीं क्वालिफाइड थे, वो कैसे होगा? तो दे हैव टू प्रिपेयर द लिस्ट। माय लॉर्ड एनेक्सर पेज सी में जीएडी मैंने कहा था एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, एनेक्सर P4 पेज नंबर 69, यस, प्रति अपर मुख्य सचिव स्वयं विषय, मतलब इसमें आएंगे क्लास 4, क्योंकि कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ देते हुए परीक्षा परिणाम घोषित कर विभाग को सूचित किया जा चुका है, अतः महाधिवक्ता के परामर्श अनुसार कार्रवाई करने हेतु विभाग को निम्नानुसार परामर्श दिया जाता है। माय लॉर्ड मैं अप्रिशिएट दिस 4.1 कर्मचारी चयन मंडल द्वारा विभाग को प्रदान की गई चयन सूची में चयन सूची में 87% रिक्त पद हो, जिसमें 16% अनुसूचित जाति, 20% जनजाति, 14% अनपिछड़ा वर्ग, 10% आर्थिक कमजोर वर्ग एवं 27% अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी शामिल है। ये नियुक्ति आदेश जारी किए जाए। 4.2 शेष 13% पदों पर नियुक्ति के लिए 2 पृथक सूचियां तैयार की जाएंगी, जिसमें से एक अन्य पिछड़ा वर्ग संवर्ग के शेष 13% बच्चे अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिनके नाम चयन उपरांत कर्मचारी चयन द्वारा विभाग को उपलब्ध कराए गए थे, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण 27% स्थान पर 14% करने के कारण कराए गए थे। यहाँ पर जीएडी ने लेटर भेजा एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। मैडम यहाँ पर दिस लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एट 2 स्टेजेस। इस पे स्टेज नहीं है मैडम, इस पे तो कंबाइंड मार्क्स है मैडम। नहीं हो सकते। ये पहले जो यू सी, अगर 14% अपहोल्ड होता है सिर्फ, जी मैडम तो यू आर डिस्क्वालिफाइड। जी आज ही आप बाहर है ना, बिल्कुल बात मैडम क्योंकि आप 14x7 में नहीं है। जी मैडम। तो हाउ कैन यू टेक अवे द सीट ऑफ 14x7 जस्ट बिकॉज यू कम इन बिकॉज ऑफ योर फिजिकल? मैडम मिडवे चेंज नहीं कर सकते मैडम, मिडवे नहीं है, सिस्टम ये सही है। मैडम फर्स्ट में कहा इन्होंने 7 टाइम्स बुलाएंगे, उसको भी पे कहीं नहीं लिखा इन्होंने कि हम आपको यहीं पर बाइफरकेट कर देंगे मैडम। बाइफरकेशन सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर, आज की डेट में 14x7 तो बुला लिए, जी which is more than 27 seats. Why should you be called? मैडम कि डिपार्ट आप 27x7% मांग रहे हैं ना, 7 टाइम्स मांग रहे हैं, तभी आप आते हैं। 14x7 टाइम्स में भी आप नहीं है। मैडम मैं एक ऐसा 14 सीटें हैं जी 14x7 is 98। आप 27 इन्होंने लेने हैं, आप 98 के बाद हैं। मैडम मैं इसी पर्पस को चैलेंज किया मैंने मैडम। Your qualification is even beyond 98. ये जो they take you? जी मैडम ये जो मैंने इसी को चैलेंज किया कि आप अभी नहीं कर सकते इसको। अभी ही करेंगे तभी तो पता लगेगा, अदरवाइज आप वो 98 में से किसी की सीट खा जाएंगे। मैडम 92 की सीट कैसे खा सकते हैं मैडम? इसमें देखिए मैडम मैं आपको क्लियर करता हूं मैडम। फर्ज करिए आपका ये सुनिए, लेट मी एक्सप्लेन मैडम। एक सेकंड जी 14x7 98 इन्होंने लेने हैं। जी आपका फर्ज करिए सीरियल नंबर 100 है, जी मेडिकल की बेसिस पे आप नंबर पे आ जाते हैं, दोनों मार्क्स छोड़ के। जो आप क्वालिफाई नहीं कर रहे थे, अगर 14 ही सीटें होती तो
अल्टीमेटली 14 भी अपहोल्ड होता है क्योंकि कंबाइंड रिजल्ट है, तो आप तो 2 नंबर पे आ गए, जबकि आपको नहीं लेना चाहिए था रिटर्न की बेसिस पे। अगर शुरू ही 14 से होता, प्रोसेस 14 का ही शुरू होता, 27 का नहीं होता, तो 98 के बियॉन्ड चाहे आप फिजिकल में 100% मार्क्स ले रहे हैं, आप तो आउट थे। लेकिन आप बिकॉज फिजिकल में बहुत अच्छे हैं, आप किसी रिटर्न टेस्ट की कमजोर फिजिकल आदमी की सीट खा गए। माय लॉर्ड, गवर्नमेंट ने स्कीम इसलिए लॉन्च की माय लॉर्ड कि कांस्टेबल में वो मजबूत लोग आ सके हाँ, तो फिर जिनकी रिटर्न शारीरिक दस्ता अच्छी हो माय लॉर्ड। फिर पहले रिटर्न इसके पहले माय लॉर्ड सिर्फ रिटर्न टेस्ट को छोड़ के बाहुबली ले लेते हैं सारे पुलिस में। माय पुलिस लॉर्ड कांस्टेबल सिर्फ, सुनिए, पुलिस कांस्टेबल सिर्फ बल के जोर पे नहीं, उसको दिमाग भी लगाना पड़ता है, वो प्रमोट होके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी बनता है। माय लॉर्ड तो दोनों रिटन टेस्ट मेरा सिर्फ इतनी क्लियर माय लॉर्ड कि रिटर्न एग्जामिनेशन और फिजिकल टेस्ट दोनों के बेस पे चयन सूची बनी माय लॉर्ड। अल्टीमेटली चयन सूची जो बनेगी जी वो दोनों की कंबाइंड बेसिस पे बनेगी, लेकिन ये पैरामीटर हमेशा दिमाग में रखा जाएगा। और सपोजिंग ये 270 की बेसिस पे चयन सूची बनाते हैं और आपका सीरियल नंबर 2 है, तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं दी जाएगी, आपकी अपॉइंटमेंट होल्ड में रखी जाएगी कि जब 27% का हो गया आपको इमीडिएटली उस डेट से अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। फिर माय लॉर्ड अगर नहीं हुआ तो आप बाहर है, पहले 14 चूज हो जाएंगे। इस फैसला को मैंने कि मुझसे कम दोनों के मार्क्स मिलाने के बाद इसका रिटर्न के बाद मुझसे कम वाले के अपॉइंटमेंट हो जाएगा। हो सकता है आपका फिजिकल तो कंसिडर ही नहीं होगा ना, तो कुछ हम इसको हम जा रहे हैं। आप जा रहे हैं लेकिन वो कंसिडर नहीं होगा क्योंकि आप पहले 14 की लिस्ट में नहीं आते ऑन मेरिट। सो मतलब इन्होंने तो ये गलत किया माय लॉर्ड, इन्होंने बिल्कुल ठीक किया। बुलाने नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, मत जाइए। 13% एक्स्ट्रा बना करके। देखिए, अगर स्पर्श करिए 27% अपहोल्ड हो जाता है, जी माय लॉर्ड, तब जो भी मेरिट में 270 में जो भी पहले 27 होंगे किसी भी कैटेगरी के, फर्स्ट लिस्ट के, सेकंड लिस्ट के, काल्पनिक लिस्ट के, वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। दे आर ओनली प्रिकॉशनरी से मेकिंग श्योर कि जो आज डिस्क्वालिफाइड है, जैसे आप आज डिस्क्वालिफाइड है प्योर 14 की बेसिस की सिलेक्शन पे, वो किसी उन जने की सीट ना ले सके। तो इट्स अ वेरी थॉट ऑफ प्रोसेस दैट दे डू। माय लॉर्ड सभी एग्जाम्स में एट द टाइम अपॉइंटमेंट आया गया है, इस पे रिटर्न टेस्ट में इसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया है। वहां की गलती यहाँ सुधार दी। और ये तो कोई ऑर्डर नहीं था, जीएटी ने भी कहा एट द टाइम अपॉइंटमेंट। ये किस तरह से कर कुछ एट द पता नहीं। टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट आपकी कंबाइंड सीनियरिटी देखी जाएगी, कंबाइंड मार्क्स देखे जाएंगे, हम यही तो चाहते हैं मैडम, ये होगा, लेकिन लिस्ट आज से शुरू होगी और अपॉइंटमेंट उसको मिलेगी जो पहले 10 में है, पहले 14x7 में है। भाई लोग हम भी चाहते हैं कि रिटर्न और दोनों में जो पहले 14 उसको लिया जाए पहले ऑन द नॉट बेसिस ऑन रिटर्न एग्जामिनेशन। नहीं, फर्स्ट अपॉइंटमेंट लिस्ट जो निकलेगी, अगर फर्ज करिए 27% का तब तक नहीं डिसाइड होता, जी तो विल बी ओनली फॉर दोस 14 पीपल who figure in the first 14x7. और माय लॉर्ड The rest will be kept on hold, not rejected, kept on hold. अगर 27% का डिसाइड आपके फेवर में हो गया, सब आ जाएंगे, नहीं हुआ तो सॉरी लेकिन इसमें तो अपॉइंटमेंट सिर्फ 87 को मिलेगा, 13% तब भी रेडी रह जाएंगे। रहेगा वो। और 13% 14 में से भी होल्ड रहेंगे अगर आप उनमें से कोई सीनियर लिस्ट में है, वो भी समझिए। अगर आप पहले 14 में आ जाते हैं बिकॉज ऑफ कंबाइंड लिस्ट, they will, that person will also remain on hold from the first list till this issue is resolved. मतलब एमपी के किसी भी एग्जामिनेशंस में इस प्रोसेस को अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया माय लॉर्ड, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट किया गया ताकि In our view, मतलब this is the correct procedure. माय लॉर्ड अकॉर्डिंग टू जीएडू सर्कुलर माय लॉर्ड, ये जो लिस्ट माय लॉर्ड ये गलत है माय लॉर्ड, दैट वी हैव चैलेंज ऑन द ग्राउंड दिस एन एग्जाम P4 माय लॉर्ड। As how we've understood, seems to be the correct procedure. माय लॉर्ड पैरा 4, चूंकि कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ देते हुए परीक्षा परिणाम घोषित कर विभाग को मैंने हमने इनसे आके पूछा था, इन्होंने नौ में दिया था, ये इसमें यूएसबी नहीं दिया है, हमने इसको यूज किया है।
My lord, at least the price would be filed की at least ये तो जान मान my lord कि ये जो प्रोसीजर अपनाएगा my lord, क्योंकि ये एकमात्र यही जीएडी का my lord जो कि सारे रिजल्ट जारी कर रहे हैं at the time of appointment. मतलब ऐसी एग्जाम देता my lord, बेस और इंटरव्यू के दोनों के मार्क्स को कलेक्ट कीजिए के बाद at the time of appointment उसको होल्ड करता my lord. See, at the time of appointment, post will still be kept on hold. 13% seats will still be kept on hold, but which candidate comes under which category? अब ये नहीं करेंगे my lord ऐसा. ये इन्होंने अभी जो बाइफरकेट कर दिया my lord. अब ये आपको परमानेंट होल्ड पे नहीं रखा गया, आपको सब्जेक्ट टू आउटकम क्वालिफिकेशन मिलेगी. लेकिन तय तो है my lord कि 13% हमेशा के लिए इसमें से चले जाएंगे. अगर कुछ भी आउटकम my lord. अगर 27% अप्रूव हो जाता है, हो सकता है आप में से कोई उस 13% में आ जाए. ये भी हो सकता है कि कोई ना क्वालिफाई करे, जो ऊपर वाले 14x7 हैं वही सारे के सारे 27% में आ जाए. ये भी हो सकता है. my lord मैं एक एक्सप्लेन करना चाहता हूँ एक मिनट में. 13% हम वो लोग हैं my lord जिनका रिजल्ट डिपेंडेंट है माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर. ठीक है. हमारे जो 13% हम 13% ओबीसी 13% यूआर है, इनमें से एक तय है my lord बाहर होगा परमानेंटली, चाहे हम 200 में 190 मार्क्स ले आए. नहीं, इनका यही कहना my lord. नहीं, आप परमानेंटली बाहर नहीं होंगे. my lord सपोजिंग 27% अप्रूव हो जाता है, my lord तो आप जो 13% है उसमें सारे नहीं आएंगे. हो सकता है उसमें से कोई भी ना सेलेक्ट हो, क्योंकि वो 13% जो सीटें और हैं वो जो 14x7 है फर्स्ट कैटेगरी, उसको चली जाए. ये भी हो सकता है कि उसमें से सपोजिंग आपका ये कंबाइंड लिस्ट में आपके 13% में 1 से लेके 14 तक सारे आ जाते हैं कंबाइंड लिस्ट में. ठीक है, तो जब वो, लेकिन 1 से 14 तक ये कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं कर पाएंगे, पूरी होल्ड में रखनी पड़ेगी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम. कंबाइंड लिस्ट बनाए my lord, हमें क्यों चाहिए कंबाइंड लिस्ट बनाए बनेगी, जी my lord, बस हम यही मेरी कंबाइंड कंबाइंड लिस्ट बनेगी सेकंड स्टेज पे टू डिसाइड कि कुछ होल्ड करना है या नहीं करना, जी 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 और किसको होल्ड पे डालना है. वो यही मेरी रिक्वेस्ट है my lord कि दोनों को कंबाइंड लिस्ट बनाया जाए. आपके लेकिन आज की डेट में वो कंबाइंड लिस्ट नहीं बनेगी. आज की डेट में ये डिफरेंशियल इनको रखना पड़ेगा दिमाग में फॉर अ फाइनल. मेरा कि आफ्टर फाइनल आफ्टर फिजिकल टेस्ट आप कंबाइंड लिस्ट बनाइए, जो कमाए उसको बाहर कर दीजिए, जो नहीं, मेरिट में उसको अंदर कर वो दीजिए. नहीं होगा. उसमें से भी कंबाइंड लिस्ट में से भी जो पहली लिस्ट के 13 हैं वो सेलेक्ट होंगे और दूसरी लिस्ट के बाकी सब होल्ड पे रहेंगे. पहली लिस्ट के 13 पहले, अगर वो पहले 13 आते हैं. हमारी मेरे मैडम ये जो मैंने लिस्ट लगाई है मैडम एनेक्सर P3, मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ, थोड़ा सा समय लेना चाहता हूँ मैडम. थोड़ा सा मैडम मैं कहना चाहता हूँ मैडम, यस, इसमें जो 13% यूआर है मैडम, 13% आप यूआर को तो छोड़ दीजिए ना, वो तो दे आर ऑल कंटिंजेंट. उनमें कोई फर्स्ट लिस्ट ये रिजल्ट मैडम 113% रिलीज हुआ है, इसलिए मैं बार बार उसको कह रहा हूँ इंक कर रहा हूँ. वो 13% है वो, बिकॉज अगर आपके 13% रिजेक्ट हो जाते हैं वो तो 13 ऊपर वाले आ जाएंगे. उनमें झगड़ा नहीं है कि पहली लिस्ट में कौन आ रहा है, सेकंड लिस्ट में कौन आ रहा है. ये आपकी ओबीसी कैटेगरी का झगड़ा है. नहीं मैडम, ये यही मैं समझना चाहता हूँ ओबीसी की कैटेगरी हम यूआर और ओबीसी दोनों कैटेगरी में मैडम, मैं स्टार्टिंग से मैडम किसी होगा, उसमें भी जो लास्ट इनटू 7 वाला है वो भी जाएंगे. तो मैडम यही मेरी खबर है मैडम कि बिना फिजिकल टेस्ट के हमें जो मार्क्स हमारे हमें फिजिकल में डाल किया जा रहा है. फाइनल एलोकेशन ऑफ लिस्ट विल ओनली हैपन ऑन अ कंबाइंड लिस्ट. ये नहीं है कि आपको 13% हवा के लिए डाल दिया, चाहे आपके जितने भी नंबर आए आपको तो बाहरी करना है, वो नहीं है. हाँ, बस ये ना करें मैडम, यही चाहते हैं मैडम. जी जी बिल्कुल, वो नहीं है, लेकिन आपकी अपॉइंटमेंट अभी नहीं होगी. हमें अपॉइंटमेंट के लिए नहीं आए मैडम, हम यहाँ जो 13% है इनमें से किसी को भी आज की डेट में अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते जब तक वो 27% रिजॉल्व नहीं होता, चाहे आप नंबर 1 पे है टोटल मेरिट में. Even if you are number 1 in total merit, but if you are in this second 13% list, you will not be given an appointment. You will be kept on hold. then मैडम मेरिटियस कैंडिडेट्स बाहर क्यों जाएंगे? Meritorious ineligible candidate can't be brought in.
Because today, as per 14%, you are ineligible, irrespective of आपके फिजिकल में कितने अच्छे हैं. मेरिट में, रिटन टेस्ट में आप वो 14% में नहीं आए, 14 into 7 में नहीं आए, तो यू आर आउट. अगर फर्स्ट करिए आज डिसाइड हो जाता है 17 पर 27 का और कोर्ट होल्ड करती है ओनली 14%, तो आपको कंसिडर करेंगे नहीं करेंगे? इसमें से 13% पेंडिंग, 13% बाहर चले जाएंगे मेरे. 13% कंसीडर, 13% आउट. 13% नहीं, 26 है 27 नहीं मैडम, इसमें 30%. इसमें वाले तो 13-30%. 27% तो भी इसी का 27 है राउंड. 27 बट ये जो लिस्ट जारी किए हैं इन्होंने, 14+13 है ना. हाँ. 14 तो अनडिस्प्यूटेड है, जी 13 का इशू चल रहा है ना कोर्ट में. 13% का जो मेरा इशू है मैडम. जो तो जी, वो जी. 13 की ही लिस्ट बनेगी ना, 14 जी. की तो नहीं बन रही ना. तो 13 आप एनएचआर P3 देखें मेरे. अगर 14% आज फर्ज करिए सुप्रीम कोर्ट कहती है ओनली 14% बिफोर योर फिजिकल इज हेल्ड, आर यू क्वालिफाइड? Yes, my lord, I am qualified, Are my you lord. 14 into 7? According to rules, my lord, in the rule book, my lord, 14% into 7. my lord, ये इनको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, क्योंकि इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया, सिर्फ ये लिखा क्वालिफाइड, ना ही मार्क्स बताए उन्होंने कितने मार्क्स है कितने नहीं है, my lord. Anyway, they know. For somebody who gets more marks in physical, may not be less better on because not qualified for the written examination because of the electoral list. This position. But my lord, this is against the principle of opportunity, my lord, because my lord, according to Gazette, जी my As lord. per your understanding against the principle, as per our understanding in conformity with the principle. डिफरेंट मैटर. मतलब मैं एक प्रेयर मेरी से इतनी है इस केस में कि हमें फिजिकल टेस्ट के बाद जो लिस्ट जो भी बने, अगर मेरे मार्क्स अच्छे होते हैं मैडम, बस इतनी सी प्रेयर इसमें, तो मेरे अगर 87 के अकॉर्डिंग मार्क्स होते हैं या मुझसे उससे ज्यादा होते हैं तो मुझे उसमें कंसीडर किया जाए. Please understand this. You will be considered, but appointment letter cannot be जी issued जी जी. till that dispute is resolved. नो प्रॉब्लम मैडम. That is their stand only. जी मैडम, मेरे लिए क्या भले अपॉइंटमेंट में वोट दिया जाए, मैं कंसीडर किया जाए मेरे दोनों मार्क्स को. Ultimately, appointment जो है वो consolidated marks पे ही दे सकते हैं. They can't give it purely on written test. जी मैडम. उनको अपॉइंटमेंट कंसोलिडेटेड देनी है, लेकिन अपॉइंटमेंट में जो फर्स्ट लिस्ट के 13 हैं, जी 14 उनको मिलेगी. अगर उस 14 में 8 जने आप लोग हो तो सिर्फ 6 जने अपॉइंट कर पाएंगे. 8 होल्ड पे रखना पड़ेगा इनको. बट आई एम प्रेइंग फॉर इसी डायरेक्शन सर इसको डिस्क्लोज आपके लिए प्रार्थना करता हूँ. डायरेक्शन क्या इनका स्टैंड ही है. सिमरन That's Sir, the position. we cannot go beyond that. मतलब 87% को नियुक्ति मिलेगी अभी. They can't take away your seat, but they can't give you a seat which is belonging to those eligible as of now. इस डायरेक्शन नहीं. Take down. Appellant impugns order dated 17/5/2024, whereby the writ petition filed by the appellant has been dismissed. Appellants are both categories, OBC and general. OBC and general. Appellants who are 49 in number had applied for being recruited as Madhya Pradesh police constables for the MP Police Constable Recruitment Test 2023.
both under the OBC as well as the unreserved category. The selection process is a two-stage selection process. One, all candidates have to qualify a written examination, and two, the physical proficiency test besides their medical examination and other formalities being completed. The contention of the petitioners appellants is that a consolidated result of both the written and physical proficiency test is the determinative factor for determining the merit of a candidate, and only person high in merit have to be selected. The recruitment advertisement stipulates it's a 3-tier or 2-tier? 2 tier. It's a Pratham Charan लिखित लिखित परीक्षा। परीक्षा, प्रथम चरण तकनीकी परीक्षा. नहीं, वो स्पेशल उसमें कुछ रेडियो For radio. स्पेशल जो technical कांस्टेबल होते हैं, बट वी आर फॉर जीडी जनरल ड्यूटी. The petitioners are applied for the post of constable within bracket general duty bracket close. The examination procedure stipulates a written examination and a physical proficiency test. Clause 9 of the advertisement stipulates that 7 times the number of candidates, 7 times the number of vacancy candidates who have qualified the written examination. 7 times the number of vacancies in order of merit shall According to be class and category wise. in accordance with Class. in order of vertical reservation shall be selected for the purposes of would be deemed declared qualified for the second stage of, i.e. the physical proficiency test. The contention of the appellants is that respondents have published 3 lists after the written examination. Which are the 3 lists? One is 87% selected. The 87%, one list comprised of 7 times the 87% of the seats. Second list comprises of 13%. 13%. You are Kalpnik. You are 7 times the 13% in the unreserved category and 7 times into the 13% in the OBC category. Full stop. For the purposes of completeness, we may note that there is a dispute pending with regard to the percentage of reservation for the OBC category. Initially in the state, there was reservation for 14% OBC category, which was sought to be enhanced by the government from 14 to 27%. There is a litigation pending with regard to the enhanced 13% category, 13% reservation, and consequently, there is an restraint on the state government in giving effect to the 13% enhanced reservation.
in view of the dispute pertaining to the enhancement of reservation, the state government has prepared a list of 87%, which includes 14% OBC seats, which are not in dispute. Full stop. The stand of the state government is that 3 lists have been prepared for the reason that that 7 times 87%, that candidates who comprise 7 times the 87% would undisputedly, based on their merit, qualify for recruitment. Full stop. It is contended that with regard to the enhanced 13% reservation is concerned, there is likelihood of a person who is ineligible if 14% reservation were taken into account to qualify based on a combined merit. Full stop. Learned single judge, in the impugned order, ऊपर जो लिखा है ना, there is a stay order of that 13% dispute litigation के बारे में जो लिखा था, there is a ongoing litigation जो हमने पैरा में लिखा, reference where we had to an order dated 19/3/2019 in writ petition number 5901/2019 titled Achita Dubey versus State of Madhya Pradesh, wherein this court had directed that the state government shall not provide reservation of more than 14% for OBC category. So the said petition now stands transferred to the Supreme Court and is pending consideration before the Supreme Court. Last में क्या लिखा आपने? हाँ, learned single judge. Had noticed that there was no illegality in preparation of the 3 lists. The contention of the state government is noticed. No, the learned single judge has held that state is keeping the grey area open subject to outcome of the said litigation and with a view not to cause any prejudice to the members of any community. Consequently, the provisional stroke Kalpanik list has been issued. Full stop. If the High Court if the validity of 27% reservation is upheld in favor of the OBC, then persons who have been placed in the Pravadhik list, Pravadhik means Kalpanik is provisional or Pakistan? Pravadhik means in the provisional list, their merit would be assessed against the post reserved for OBC category. And in case the reservation is restricted to 14%, then the appointment in favor of OBC would be illegal and unconstitutional. A single judge has held that prima facie there is no illegality in preparation of the list.
Sir, for further appreciating the stand of the state government, the following examples may be noticed. I will dictate the examples later. Alright. It is clear that the final selection would automatically would be based on a combined merit prepared on the basis of the written examination as well as the physical proficiency test. However, appointment would be restricted based on the percentage of reservation in favor of OBC to candidates who qualify, who figure in the 7 times the number of seats available based on the percentage of reservation. Full stop. In case the reservation is held to be 14%, then only 7 times the 14% seats would have been eligible for participating in the physical proficiency test. First up, there is a possibility that a candidate who does not figure in 7 times the 14% reservation in the OBC category, but based on his physical performance, may come in the select list for the 14% seats. However, since the candidate in the first inception was not in 7 times the 14% seat based on the written examination result, said candidate could not be appointed and would be disqualified. Likewise, a candidate who figures in 7 times the 14% reservation based on the written examination, but becomes lower in merit on a combined merit list prepared to a candidate who does not figure in 7 times the 14% seat based on written examination, would get ousted and would be prejudiced, as the seat would become available to a ineligible candidate based on in terms of clause 8 of the advertisement. Consequently, the state government has in our view, correctly prepared the various lists, keeping on hold the appointment stroke consideration of the candidates who figure in the 7 times the 13% of the reservation of the available seats. Full stop. It is an admitted position that all the petitioners, all the appellants are in the 13% category, i.e. would have been ineligible in case the reservation in the first instance only had been 14%. Full stop. The grievance, if any, would be of the candidates who would have no, isko chhod, stop. We may note that the state government would only make the 87% undisputed category, undisputed list operational in the first instance, and the 13% both in the unreserved category as well as the OBC category, which qualify only in case the reservation is upheld to 27%, would be kept on hold subject to outcome of the said proceedings pending with regard to the enhancement of reservation. We do not find that the state government has committed, that the respondents have committed any error in preparing the 3 lists. Rather, the preparation of 3 lists protects the interest of all individuals
and categories. First off, we do not find any infirmity in the view taken by the learned single judge in the impugned order or any error in the said order. We find no infirmity. No, or any error in the action taken by the respondents in preparing the three lists. So consequently, we find no merit in the appeal. The appeal is disposed of in the above terms. Moved. Hello. Rest इसको मैं correct कर दूंगा. I'll correct the order. My lords, if your lordship permits an indulgence, my lords, there is a